नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक दुबे। मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे हिंदी सुपर टेट प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे चैनल को सर्च करके अभिषेक एकेडमी सर के नाम से है, उस पर देख लें। लाइक कमेंट शेयर कर दें। तो चलिए हम बिना समय गंवाए मुद्दे की बात करते हैं। जिसके बिना कार्य न चल सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ऑप्शन ए परिहार, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी अपरिहार्य। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अपरिहार्य, इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्रश्नों से ही उत्तर स्पष्ट है, फिर भी चारों ऑप्शन का नाम हम ले रहे हैं। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वीर रस, इसका राइट जवाब होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। कभी कभी बीच में अपने आप आ जा रहा है, उसको देख रहे हैं, हम सही कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वही है जो है। लघुरुमि में कौन सा संधि है? तो ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अय्याद संधि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होगा दीर्घ संधि। लघुरुमि में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। तो रसों की संख्या स्पष्ट है। अगर अब आपसे पूछे काव्य की में रसों की संख्या या रसों की संख्या, तो ऑप्शन ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, 9 दिया हो, 10 दिया हो, 11 दिया हो, 8 दिया हो, तब आप प्राथमिकता इसको देंगे 100%, इसी का चयन करेंगे, इसका नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 41। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 33, इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी घृणा या जुगुप्सा, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी भय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी घृणा जुगुप्सा। रसों से प्रश्न आया हुआ है सुपर टेट में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। रस के कितने अंग हैं? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्र संस्पत को प्रतिपादित किया किसने? तो बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा नाम लेने में कठिनाई हो रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी वामन ने, ऑप्शन सी अभिनवगुप्त ने, ऑप्शन डी भरत मुनि ने। इसका राइट जवाब हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों उज्ज्वल होय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों विरोधाभास, इसका राइट जवाब होगा विरोधाभास।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होगा। ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यमक। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं, तो इसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विभावना। इसका राइट जवाब होगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। ऐसे ही प्रश्न रख देता है, परिभाषा भी पूछ लेता है कभी कभी, ना कि अलंकार की कौन सा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पिछली बार आया हुआ एक क्वेश्चन है सुपर टेट में, जो सुमित्रानंदन पंत से था कि उन्हें किस पुस्तक के लिए मिला, किस रचना के लिए। तो उनका था चिदम्बरा के लिए। तो चलिए इसमें बात करते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी कामायनी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यामा पर उनको मिला था, यामा की रचना के लिए। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नागरी परिचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई। तो ऑप्शन ए छायावादोत्तर युग में, ऑप्शन बी द्विवेदी युग में, ऑप्शन सी भारतेंदु युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारतेंदु युग में। नागरी परिचारी सभा की स्थापना किस युग में हुई, तो भारतेंदु युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अब दीदी पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी पत्रिका के संपादक थे। पिछली बार पत्रिका से संबंधित एक प्रश्न आया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी। ये हिंदी से संबंधित है, मत ये समझ लेना कि जीएस या उससे है, इतिहास से। तो चलिए ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1938। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में हुई थी 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका राइट जवाब देते हैं आपको। ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। रामचरितमानस की शैली है। तो रामचरितमानस की शैली क्या है। ऑप्शन ए प्रबंध शैली, ऑप्शन बी मुक्त शैली, ऑप्शन सी वर्णनात्मक शैली, ऑप्शन डी परिमार्जित शैली। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रबंध शैली। जैसे प्रबंध शैली का मतलब हुआ किसी कथा में, जैसे रामचरितमानस की कथा में छंदों के माध्यम से कुछ जोड़ा जाए, उसी को हम प्रबंध कहते हैं और शैली तरीका होता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विवरण चिन्ह को पहचानिए। इसमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट जवाब दीजिए दोस्तों। इसका राइट जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। विवरण चिन्ह इसका राइट जवाब होगा। जब आप कोई हेडिंग लिखते हैं, जैसे प्रस्तावना लिख रहे हैं और भी कोई हेडिंग डालते हैं, तो उसके आगे जो आप विवरण देते हैं, प्रस्तावना, परिचय जो भी करते हैं, तो उसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निर्देशक चिन्ह, चिन्ह से भी आया हुआ प्रश्न है सुपर टेट में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग बताइए, मैं ऐसे बता दूंगा तो पहले ही पता चल जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसी को हम डैश के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, जो आप डैश डैश कर देते हैं आगे, मतलब वही शब्द हुआ जो इसकी आप लिख रहे हैं। तो इसी को हम डैश, इसको तो पूर्ण विराम कहते हैं, इसको पाद बिंदु कहते हैं और इसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ये तीनों जान लीजिए चारों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग। इसका राइट जवाब हो जाएगा अंग और ढा। अंग, ये ढा टाइपिस्ट में गलती हो गई थोड़ा, ये होगा उत्क्षिप्त व्यंजन। और टोटल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, 2 अयोगवा वर्ण होते हैं अंग व आहा, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो 13 स्वर हो जाते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपका यही राइट आंसर होगा, ये जो है। आगे बस इतना ही 20 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस कल लेके आऊँगा, और 5वां प्रैक्टिस सेट सुपर टेट के नोट्स बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कब रेडी होगा, कब। जल्दी ही रेडी हो जाएगा, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा अपना व्हाट्सएप नंबर और रुपीज़। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलना, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।